फ्रेंड्स, मेरा नाम है समद एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज हब। आज मैं आपको अर्थ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारी अर्थ गोल है, कोई कहता है चपटी है, कोई कहता है चौकोर। आज मैं आपको अर्थ का बेसिक जो एक्चुअल शेप है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्चुअल में जो अर्थ हमारी दिखती है, यूनिवर्स में जो हम अपनी अर्थ को देखते हैं तो वो किस टाइप की दिखती है? तो वो इस टाइप की दिखती है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी टाइप की। टेढ़ी मेढ़ी तो होगी ही, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, अर्थ में कहीं कहीं तो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, कहीं पठार हैं, कहीं प्लेन मैदान है, कहीं महासागर हैं बड़े बड़े कहीं रेगिस्तान है। तो इसी तरह से कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं पानी है, कहीं कहीं पानी नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह से तो अर्थ का जो एक्चुअल जो साइज़ है वो कभी गोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी पे माउंटेन्स भी है। आपको पता होगा सबसे ऊंची माउंटेन है पर हमारी अर्थ का पीक, हमारी अर्थ का सबसे हाईएस्ट पीक है जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी अर्थ पर है। तो इसी वजह से अर्थ का जो एक्चुअल जो शेप है वो गोल हो ही नहीं सकता। माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको पता ही है, 8648 मीटर। ठीक है, इसको किलोमीटर कन्वर्ट करना हो तो 1000 को मल्टीप्लाई कर देना। कहीं कहीं 8.648 किलोमीटर लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसी पे हमारी एवरेस्ट भी है, इसी पे प्लेन मैदान भी है, इसी पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अर्थ के जो डायमीटर है, अर्थ का एरिया है, वो कैसे निकाला जाए? तो इसलिए एक एवरेज लाइन खींची गई, एक डॉटेड लाइन जो अगर कहीं ऊंचा था, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के बीच में से एक लाइन ले ली गई। जैसे 8648 मीटर है तो 4 मीटर से एक लाइन खींच दी गई। इसी तरह से एक एवरेज लाइन खींची गई पूरे अर्थ पे से, एक डॉटेड लाइन, जिसको मैं आपको समझा दूँ। एक इस तरह से डॉटेड लाइन खींची गई जिसको एवरेज लाइन बोला जाता है। इस एवरेज लाइन से पृथ्वी का जो एक्चुअल जो शेप था वो निकल कर आया, जिसको बोलते हैं जियोड। जो निकल कर आया जिसको बोलते हैं जियोड। इसी से हमारा बना ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम पृथ्वी के ऊपरी भाग की स्टडी करते हैं। इसी से हमारा निकल कर आया जियोलॉजी, जिसमें पृथ्वी के अंदर के जितने भी गहराई से, मतलब गहराई में और ज़्यादा, मतलब डीपली नॉलेज, गहराई से जो अब पृथ्वी के अंदर के जो धरती है उसके अंदर की जो मतलब अंदर जो स्टडी करते हैं उसको जियोलॉजी बोलते हैं। और ऊपरी भाग के, पृथ्वी के ऊपरी भाग के स्टडी करने को ज्योग्राफी बोलते हैं। और इसी से एक जूलॉजी भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये जूलॉजी बायोलॉजी के पार्ट हैं, जिसमें हम जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, जिसको जंतु विज्ञान भी कहा जाता है। तो जियोलॉजी ज्योग्राफी का पार्ट है, वो ज्योग्राफी और जियोलॉजी में बहुत अंतर है। जूलॉजी बायोलॉजी का पार्ट है, जिसमें हम जंतु विज्ञान के बारे में, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाते हैं। इसी तरह से जियोलॉजी, जिसमें हम ज़मीन के भीतरी अंदर के भागों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि रशिया ने सबसे डीपेस्ट होल किया था अर्थ के अंदर, जिस लगभग 12,262 मीटर डीपेस्ट होल किया था अर्थ ने, रशिया ने। अब तक का अर्थ का सबसे गहरा गड्ढा माना जाता है जो इंसानों द्वारा किया गया है, 12,262 मीटर, जिसको 12 किलोमीटर भी, अप्रॉक्स 12 किलोमीटर भी माना जाता है। ये 1979 में किया था, जिसको सुपर होल कहा जाता है। ठीक है, सुपर होल कहा जाता है 12,000। इसके बाद उनके इक्विपमेंट थे जो काम करना बंद कर दिए थे। इसके बाद वो आगे भी गड्ढा करना चाह रहे थे, बट इसके बाद जो इक्विपमेंट थे वो काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके बाद जो टेम्परेचर था वो लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, 200 डिग्री। इसके बाद आगे जो जितने भी इक्विपमेंट थे ना, वो आगे मेल्ट होना शुरू हो गए थे। और ज़्यादातर जितने भी जो ड्रिल मशीन की जो खोज हुई थी, आविष्कार जो हुए थे, वो इसी टाइम में हुए थे। 1979 में सबसे ज़्यादा ड्रिल मशीन के इन्वेंशन हुए थे। गड्ढा करने के लिए उनके इन्वेंशन किए गए थे, और इसके बाद गड्ढा हुआ नहीं था, क्योंकि जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ जो इक्विपमेंट थे वो मेल्ट होना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये लिख दे, इस पर फिर भी मैं लिख देता हूँ। डीपेस्ट होल किया था रशिया ने, 12,262 मीटर। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, ये रशिया ने कहा था 1979 में, इन 1979 में, बाय रशिया। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो अब मैं आपको अर्थ के डायमीटर के बारे में बताता हूँ कि हमारे अर्थ का जो डायमीटर है
वो कितना है, और उसका सरकमफ्रेंस कितना है, और इसका एरिया कितना है, और उसका मास कितना है। तो अर्थ के दो पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, एक ईस्ट डायरेक्शन एक वेस्ट डायरेक्शन। इसको बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट जो अर्थ हमारे अर्थ की जो डायमीटर है वो 12,742 किलोमीटर है। ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ पोल ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में 12,742 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ है हमारा 12,714 किलोमीटर। इसी को अगर रेडियस अगर पता करना हो तो इसी में 2 से डिवाइड कर देना, तो उसका रेडियस आ जाएगा निकल के। ठीक है, इसी को 2 से डिवाइड करने पे रेडियस आ जाएगा निकल के। एरिया ऑफ अर्थ क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। और अगर हमें डायमीटर अगर दिया गया हो और अगर रेडियस अगर निकालना हो तो d/2 कर देते हैं। ठीक है, और अगर रेडियस दिया हो और डायमीटर निकालना हो तो 2r कर देते हैं। ये बेसिक पॉइंट है, इसे पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता जा रहा हूँ। ये हो गया हमारा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन 12,742 किलोमीटर हमारे अर्थ का डायमीटर, और ये नॉर्थ टू साउथ हो गया 12,714 किलोमीटर। ये पोर्शन ज़्यादा लंबा है तो इसलिए इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसके डायमीटर ये डायमीटर हमारा कम है। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस, हमारे अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना है, हमारे अर्थ का सरकमफ्रेंस नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो सरकमफ्रेंस समझते हो ना, ये तो हो गया किसी भी चीज़ का डायमीटर। अगर हम 2D डायमेंशन से देखें, अब 3D डायमेंशन से जब आप इसको देखेंगे तो ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस, पूरा सरकमफ्रेंस, ये गोल, ये हो गया सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस हमारे अर्थ का कितना है, 40 नॉर्थ टू साउथ 40,008 किलोमीटर। ये सारी जितनी भी वैल्यू है ये अप्रॉक्स में है, क्योंकि देखिए अप्रॉक्स में है जो वैल्यू, अप्रॉक्स में क्यों है, क्योंकि एक्चुअल एकदम करेक्ट वैल्यू इतने बड़े साइज़ की जो करेक्ट वैल्यू है वो कोई नहीं आपको बता पाएगा। ठीक है, तो ये जो ये जितनी भी वैल्यू है ना सारी अप्रॉक्स में है, चाहे वो डायमीटर हो, ठीक है, चाहे वो एरिया ऑफ अर्थ हो, एरिया ऑफ अर्थ, सॉरी मैं एरिया ऑफ अर्थ बता रहा था लेकिन सरकमफ्रेंस चला गई। ये अर्थ का सरकमफ्रेंस है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अब हम आते हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट हमारे 40,075 किलोमीटर, ये भी अप्रॉक्स में है। ठीक है, ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट सरकमफ्रेंस 40 है, 40,075 किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ सरकमफ्रेंस है 40,008 किलोमीटर। और एरिया ऑफ अर्थ है हमारा, एरिया ऑफ अर्थ है हमारा 5,09,60,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया को हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में ही लगते हैं, स्क्वायर में लगते हैं। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया एरिया ऑफ अर्थ और हमारा आ गया सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आप इसको नोट बना के लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कोई भी कहीं भी पूछ सकता है आपसे। बट आपको अगर इंटरेस्ट है हमारे अर्थ के बारे में जानकारी रखने की तो प्लीज़ ये पॉइंट आप याद कर लेना। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ हमारा कितना हो गया, नॉर्थ टू साउथ ये हो गया, ईस्ट टू वेस्ट ये हो गया, और एरिया ऑफ अर्थ हमारा हो गया 5,09,60 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं आपको मास ऑफ अर्थ बताता हूँ। मास ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ अर्थ, तो मुझे लगता है आप सारे ही पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो मास ऑफ अर्थ तो हमारा हो जाएगा 5.91 इंटू 10⁻²4 किलोग्राम, ये हमारा मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमारा मास ऑफ अर्थ है 5.97, ये हमारा हो गया मास ऑफ अर्थ। ये आप ये यहाँ लगता है सारी पॉइंट कंप्लीट है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा जियोड है, जियोड कहाँ से आया, एक एवरेज लाइन खींची गई, जो एक्चुअल में जो अर्थ है उसका एक एवरेज लाइन खींची गई, वहाँ से जियोड आया, जियोड से ज्योग्राफी आई, ज्योग्राफी और जियोड से ही जियोलॉजी आई। एरिया
ठीक है। ज्योग्राफी और जियोलॉजी कहाँ से आई, जियोड से आई, ठीक है। एवरेज लाइन जो खींची हुई क्यों खींची गई, ताकि हमारे अर्थ का जो एक्चुअल साइज है, ताकि हम अर्थ के बारे में स्टडी कर सकें, उसलिए निकल गई। वहाँ से हमारा डायमीटर आ गया, ये ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ये सर्कमफेरेंस आ गया, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये एरिया ऑफ अर्थ आ गया, ये मास ऑफ अर्थ आ गया। लगभग सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, और इसमें अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।